बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इंतखाबी दंगल सज गया। सिंध के 15 अजला में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोके गए बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू हो गई। जिला जैकबाबाद, कशमोर, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शहजाद कोट, सखर, मीरपुर खास समेत दीगर अजला में मुख्तलिफ कौंसल्स की कैटेगरीज, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, डिस्ट्रिक्ट कौंसल, जनरल मेंबर्स की नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। 15 अजला में री पोलिंग के लिए कुल 81 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। हंगामा आराई और गलत इंतखाबी निशान की वजह से रोके गए अजला में दोबारा इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि इंतखाबी दंगल सज गया। सिंध के 15 अजला में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रोके गए बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। जिला जैकबाबाद, कशमोर, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शहजाद कोट, सखर, खैरपुर समेत दीगर अजला में मुख्तलिफ कौंसल्स की कैटेगरीज, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर, डिस्ट्रिक्ट कौंसल, जनरल मेंबर्स की नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। 15 अजला में री पोलिंग के लिए कुल 81 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हंगामा आराई और गलत इंतखाबी निशान की वजह से रोके गए अजला में दोबारा इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। नाजरीन, हैदराबाद की 2 यूनियन कौंसल्स में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया। इस हवाले से चलते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख के पास। जी नासिर, बताइएगा, पोलिंग का अमल शुरू हो गया है? जी, हैदराबाद की 2 यूनियन कौंसिल के मुलतवी शुदा इंतखाबात आज जो है वो 2 वार्डों के अंदर हो रहे हैं। एक यूसी 28 का वार्ड 3 है और एक यूसी जो है 35 है, जिसके 2 वार्डों पर इंतखाबात हो रहे हैं। और ये इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो गए थे झगड़े की वजह से, जिसके बाद ये जो है इलेक्शन कमीशन के ऐलान के साथ आज सुबह जो है वो 8 बजे से लेके 5 बजे तक बगैर किसी वफ़े से पोलिंग होनी है। इसके हवाले से जो है वो तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। यहाँ पर जो है तिलक चाड़ी पर गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में जो है वो बूथ बनाया गया है और इस बूथ पर जो है वो वोट जो है कास्ट होने हैं। अलबत्ता जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ बूथ भी बना दिए गए हैं और यहाँ तमाम जो है वो अमला भी मौजूद है। लेकिन जो है वो अभी किसी भी उसके पोलिंग एजेंट और या जो है वो सपोर्टर कहीं नज़र नहीं आ रहे। जी, शुक्रिया नासिर शेख आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि साजिश के तहत मुल्क को दलदल में फंसाया गया। जब कौम फैसला कर ले तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, जंगल का कानून है। जलसा रोकने के लिए हमारे 2000 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब, कहा जो कौम जुल्म के खिलाफ खड़ी नहीं होती गुलाम बन जाती है। जहां कानून की हुक्मरानी होती है वहां कौम को हकीकी आज़ादी मिलती है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं, इसीलिए जंगल का कानून है। हमारी बदकिस्मती है, मुल्क में कभी भी कानून की हुक्मरानी नहीं आई। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने अपने मुल्क को किस तरह इस दलदल से निकालना है। ये जलसा फेल करने के लिए 2000 हमारे कारकुनों को आपने छापे मार के जेलों में डाल दिया। जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है, कोई कंटेनर, कोई रेंजर, कोई नहीं रोक सकता उनको। जब एक कौम जुल्म के सामने नहीं खड़ी होती, मेरे पाकिस्तानियों वो गुलाम बन जाते हैं और गुलामों की कोई हैसियत नहीं दुनिया में। जब कानून की हुक्मरानी नहीं आई पाकिस्तान में, लोग तो आजाद नहीं हुए, तो यहां जंगल का कानून रहा है। दूसरी जानिब लाहौर ने फितने को मुस्तरद कर दिया। एफ फॉर फितना, एफ फॉर फ्लॉप। मरियम नवाज का पीटीआई के जलसे पर तंजिया रद्द-ए-अमल। सीनियर नायब सदर नून लीग का कहना है कि पीटीआई की सारी सियासत तकरीरों के गिर्द घूमती है। उनकी सियासत तकरीरों की तारीखों के मुताबिक तरतीब दी जाती है। इमरान नियाजी की अमेरिका से ऊपर से लड़ाई है, अंदर से भाई भाई हैं। इमरान खान हर इदारे को अपना गुलाम बनाने की हकीकी आज़ादी चाहते हैं। इमरान खान तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, टेरियान केस में हकीकी आज़ादी चाहते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान जैसे फसादी से कौम को निजात दिलाने का वक्त आ गया है। फितना खान ने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी का तोहफा दिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को खत का सख्त जवाब दिया जाए। इमरान नियाजी और इसके हवारियों की हकीकत आवाम के सामने बेनकाब की जाए।
نواز شریف کی شہباز شریف کو ہدایت، وزیر اعظم کا لیگی قائد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کے خط پر جواب کے لیے مشاورت تیز کر دی۔ شہباز شریف نے پارٹی قائد نواز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ نواز شریف نے صدر عارف فلوی کے خط کے جواب میں تمام حقائق قوم کے سامنے رکھنے کی ہدایت کر دی۔ نواز شریف نے کہا عمران نیازی اور اس کے حواریوں کی حقیقت عوام کے سامنے بے نقاب کی جائے۔ نواز شریف سے رابطے کے بعد وزیر اعظم سے وزیر قانون سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں نے ملاقات کی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر مملکت کو خط پر سخت رد عمل دیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر نمبر لگا دیا۔ عدالت عظمیٰ آئندہ ہفتے سماعت کرے گی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن تاریخ کی تبدیلی کے خلاف مشترکہ آئینی درخواست دائر کی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی کے آئینی درخواست دائر کی۔ اسد عمر، میاں محمود الرشید بھی مشترکہ درخواست گزاروں میں شامل۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن نے آئینی مینڈیٹ اور عدالتی فیصلے سے انحراف کیا۔ کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے۔ پی ٹی آئی نے بیرونی ممالک اور غیر ملکی تنظیموں سے مدد مانگ لی۔ عمران خان اراکین پارلیمنٹ اور کارکنان پر تشدد کے خلاف دنیا بھر کی پارلیمنٹ سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے دنیا بھر کے پارلیمانی اور انسانی حقوق کے فورمز کو خطوط ارسال کر دیے۔ مراسلے میں تحریر کیا گیا کہ تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ پارٹی قائد عمران خان کو قاتلانہ حملے میں 11 گولیاں ماری گئیں اور 127 مقدمات درج کیے گئے۔ پی ٹی آئی پر غیر آئینی طور پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تشدد کے خلاف مزاحمت کرنے والے پارٹی کارکنان کو عسکریت پسند کہا۔ مریم نواز نے سیاسی ورکروں کو تعصب اور نسل پرستانہ قرار دیا۔ پاکستانی عوام کی سیاسی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ جمہوریت کی تباہی کو روکنے میں کردار ادا کریں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے دور میں بے تحاشا کرپشن ہوئی۔ عثمان بزدار کی حکومت کے دوران کرپشن 10-15% سے بڑھا کر 50% تک چلا گیا۔ سابق گورنر چودھری سرور کا انکشاف۔ نیوز کے پروگرام بیانیہ ود فواد احمد کے ساتھ میں چودھری سرور نے کہا کہ پی ٹی آئی انصاف کا نظام لانے میں ناکام رہی۔ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ پر حمزہ شہباز کی حمایت کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ جو فنڈز ایم این اے ایم پی او کو ہم کہتے تھے نہیں دیے جائیں گے، وہ ان کو دیے گئے۔ تو اگر ہم ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات کریں، جو ہم نے سڑکیں بنائی ہیں، جو ڈیولپمنٹ ایم این اے ایم پی اوز کو ملا ہے، تو دور بین سے آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کون سے چند ایم این اے ایم پی اے تھے جنہوں نے اپنا کٹ جو ہے بنا لیا۔ میں تو ان گھپلوں کی بات کرتا ہوں کہ بھائی اگر ایک 2500 ارب روپیہ جو ہے پچھلے 5 سالوں کا بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا، میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ اس بجٹ میں سے اربوں کس نے کھائے ہیں؟ جب میں پاکستان آیا تھا 2013 میں تو اس وقت کمیشن جو تھا 10 سے 15% تھا، تو ماشاءاللہ وہ ترقی کرتے کرتے 50 سے 55% چلا گیا۔ جو الزامات تھے کہ میں حمزہ کو سپورٹ کر رہا ہوں وہ بالکل 100% جھوٹ تھے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون میں میرا نہ جانا اور ان سے کسی قسم کا رابطہ جو ہے وہ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سراسر جھوٹا الزام تھا اگر کسی نے لگایا تھا۔ گلگت بلتستان کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی محدود کر دی گئی۔ اب وزیر اعلیٰ جی بی سیکیورٹی پروٹوکول لاہور لے جا سکیں گے اور نہ ہی پشاور۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزارت داخلہ نے گلگت بلتستان کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے پر کاٹ دیے۔ اب دونوں شخصیات جہاں جائیں گی متعلقہ صوبے سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ گلگت پولیس کی چاروں صوبوں اسلام آباد اور آزاد کشمیر میں سیکیورٹی ڈیوٹی پر نقل و حرکت پر پابندی کا مراسلہ جاری۔ وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں اور آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو حکم نامہ بھجوا دیا۔ اس سے پہلے لاہور زمان پارک میں گلگت بلتستان پولیس کی طرف سے پنجاب پولیس سے مزاحمت کی انکوائری ہوئی تھی اور اس واقعے کے فوری بعد آئی جی گلگت بلتستان کا تبادلہ بھی ہو گیا تھا۔ لیگی رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے چھوٹی گاڑیوں کے لیے فیول سبسڈی کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں
पाकिस्तान को कर्जे के लिए दोस्त मुल्कों के साथ अलग अलग बातचीत करने के बजाय उन्हें एक साथ अपना प्लान पेश करना चाहिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल छोटी गाड़ियों के लिए फ्यूल सब्सिडी पर बोल पड़े। एक इंटरव्यू में नून लीगी रहनुमा ने कहा कि मोटरसाइकिल कुल गाड़ियों का 47% है, मगर हुकूमत ने रिक्शों, सुजुकी, कैरी और छोटी गाड़ी को भी फ्यूल सब्सिडी देने का ऐलान किया है। मामले पर IMF का हुकूमत से सवाल करना बनता है, मगर हुकूमत के पास इसका जवाब मौजूद है। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक IMF बाजिद है कि पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्कों के जरिए $6 अरब का बंदोबस्त करके दिखाए। जब तक ये नहीं होता, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तातुल का शिकार है। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को कर्जे के हसूल के लिए दोस्त मुमालिक से अलग अलग बातचीत के बजाय एक साथ प्लान पेश करने का मशवरा दिया। और नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी के दौरान सोशल मीडिया पर पुरानी वीडियोस को नई बनाकर पेश करने का चैनल चल पड़ा। कई सोशल मीडिया स्टार जाली वीडियोस शेयर करते हुए पकड़े गए। सार्फिन गलत बयानी करने वालों की असलियत बेनकाब करते रहे। सियासी गर्मा गर्मी में जाली खबरों की भरमार, पुरानी वीडियोस को नई बनाकर पेश करने का चलन, सार्फिन गलत बयानी करने वालों की क्लास लेते रहे। गुलकार सलमान अहमद की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल हुई। PTI के हामियों ने वीडियो को खूब उछाला। हकीकत मालूम की गई तो वो वीडियो 7 बरस पुरानी निकली। मैंने कानून कौन सा तोड़ा है? चंद दिन पहले IG पंजाब की पुरानी वीडियो को बुनियाद बनाकर प्रोपेगेंडा किया गया कि वो मुजाहिरीन को दुश्मन करार दे रहे हैं। ताहम वो प्रोपेगेंडा भी बाद अज़ान बेनकाब हुआ। बजाय इसके कि वो आपको खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाएं, हम दुश्मन को पूरा नुकसान पहुंचाएं। मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ने और सियासी कारकुनान पर पुलिस के तशद्दुद की जाली तस्वीर और वीडियोस भी धड़ाधड़ शेयर हो रही है। पाकिस्तानियों के लिए हज गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 3.5 लाख रुपए महंगा हो गया। महंगे हज का बोझ कम करने के लिए हुकूमत से सब्सिडी मांगने का फैसला कर लिया गया। सेनेट की मजहबी अमूर कमेटी हज अखराजात में सब्सिडी के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखेगी। इस्लामाबाद से जावेद नूर की रिपोर्ट देखिए। मुसलमानों का अहम मजहबी फरीजा भी पहुंच से दूर हो गया। सरकारी हज अखराजात 11,75,677 रुपए हो गए, जिनमें जानवरों की कुर्बानी के अखराजात शामिल नहीं। आज़मीन को 38 दिन के खाने के लिए 1 लाख से जायद रकम अदा करना होगी। 5 लीटर आबे जमजम भी 1100 रुपए जायद अदायगी पर मिल सकेगा। सेनेटर मौलाना गफूर हैदरी, चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर का कहना था वो आज़मीन हज को सब्सिडी दिलवाने के लिए वज़ीर आज़म से राब्ता करेंगे, क्योंकि बढ़ते अखराजात अवाम पर बोझ हैं। कोशिश करेंगे हम प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करें कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी अगर हाजियों को सब्सिडी दे तो ज़रा खर्चा आसान हो जाएगा। आज़मीन को ट्रेन का मदीना, अरफात और मुजदलिफा तक का किराया 43,882 रुपए, जबकि ट्रांसपोर्ट चार्जेस की मद में भी 1,12,000 रुपए अदा करने होंगे। अद्वियात की मद में 12,000 और जहाज के टिकट की मद में 2.5 लाख रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जहाँ तक सब्सिडी का ताल्लुक है, वो वजारत नहीं देती, वो हुकूमत अपने माली हालात देकर फैसला करती है, जिस तरह पिछले साल किया था। तो वो तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ तक इंतज़ामात का ताल्लुक है, हमारी भरपूर कोशिश है कि हम जगह भी अच्छी लें और महंगी भी ना हो। मक्का मुकर्रमा में आज़मीन को रिहाइशगाह की मद में 1,93,000 और मदीना मुनव्वरा में 78,000 किराया अदा करना होगा। टैक्सेस और लाजमी अखराजात की मद में भी 3.5 लाख से जायद रकम की अदायगी जरूरी होगी। जावेद नूर, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। आज खैरपुर में 2 टाउन कमेटी और 1 यूनियन काउंसिल में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। टाउन कमेटी कोट DG के वार्ड नंबर 5 पर GDA और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला है। मजीद बता रहे हैं कोट DG से गुलामुल्लाह सियाल। गुलामुल्लाह सियाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं सर मौजूद हूँ कोट DG की पोलिंग स्टेशन वार्ड नंबर 5 पर, जहाँ पर जो है बल्दियाती इलेक्शन यहाँ पर हो रहे हैं। गुज़िश्ता होने वाले पहले मरहले में सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, हंगामा आरई और झगड़े के बायस यहाँ पर जो है पोलिंग मौखिर कर दी गई थी। यहाँ पर जो है इस वक्त GDA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है मुकाबला हो रहा है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं कुर्बान परी और GDA के उम्मीदवार हैं मीर साजिद अली टालपुर, जिनके दरमियान जो आज कांटे का मुकाबला जो है मुतवक्किल है। यहाँ पर जो है मैं आपको बताऊँ 21
2100 से ज़्यादा यहाँ पर ख्वातीन और मर्द वोटर्स अपना हक के राय दे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। और बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतजाम इंतहाई तौर पर सख्त कर दिए गए हैं। यहाँ पर 164 से ज़्यादा पुलिस के जवान हैं जो अपने फ़राइज़ यहाँ पर सरंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर CCTV कैमराज नस्ब कर दी गई है और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जगहों पर स्नाइपर्स भी यहाँ पर बिठाए गए। और बात की जाए यहाँ पर पोलिंग की, तो यहाँ पर वोटिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर वोटर्स की जानिब से बड़ी तादाद में वोटर्स निकले हैं जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ जो कि बिला किसी ताकीर के यहाँ पर 5 बजे तक जो है यहाँ पर जारी रहेगा। जी ठीक है, गुलामुल्लाह सियाल आगाह करने का शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर दें, बलूचिस्तान के ज़िला जलमक्सी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ जलमक्सी से 20 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। आपको बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के ज़िला जलमक्सी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ जलमक्सी से 20 किलोमीटर जनूब मगरिब में था। नया दिन नया इम्तिहान। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले T20 में शिकस्त को भूलकर कौमी टीम आज दूसरे मैच में अफगान टीम को ज़ेर करने के लिए पुरअज़्म है। सरगोदा के इलाके मीठालक में रवायती खेल नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें न सिर्फ मुल्की बल्कि बैरून मुमालिक से भी घुड़सवारों ने शिरकत की और अपनी महारत की खूब जोहर दिखाए। देखते हैं मोहम्मद इमरान गुराया की रिपोर्ट। सर पर कलफ लगा कुल्ला, रंगीन वेस्ट कोट पहने, हाथ में नेजा और एक निराली शान से घोड़े पर बैठे ये घुड़सवार सरगोदा के इलाके मुटलक में नेजाबाजी के मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। रिवायती खेल के मुकाबलों में कनाडा से खसूसी तौर पर पाकिस्तानी नजाद दो भाइयों नाफिया शाही और शायान शाही ने खसूसी तौर पर शिरकत की। उनका कहना था कि वतन की मिट्टी से मोहब्बत उन्हें पाकिस्तान खींच लाई है। हमारा नेशनल एजुकेशन पैकिंग ऑफ क्लब ऑफ पाकिस्तान ये नेजाबाजी का शौक वाहिद शौक है जिसके अंदर हमें बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं। कह लें कि खानदानी दोस्त, ये एक ऐसा शौक है जो आपको सेहतमंद भी रखता है और उसके साथ साथ आपको बहुत सी बुरी चीजों से बचाता भी है। नेजाबाजी के मुकाबलों में सेक्शन और इनफरादी सतह पर घुड़सवारों ने अपनी महारत के जोहर दिखाए। सकाफती खेल को जिंदा रखने के लिए हुकूमती सरपरस्ती न होने की वजह से चंद राइडिंग क्लब कोशा हैं। कैमरामैन राजा शाहिद के साथ मोहम्मद इमरान गोराया, न्यूज़ सरगोदा। कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। माजूर अफराद के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ख़वातीन की बड़ी तादाद ने फेस्टिवल में शिरकत की। गिलगित से मुबारक हुसैन आज़ाद की रिपोर्ट देखिए। कराकरम यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा मेला, मलबूसात और हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने। फेस्टिवल में माजूर ख़वातीन ने भी स्टॉल्स लगाए। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि कैसे डिफरेंटली एबल्ड ख़वातीन जो है वो इस स्टॉल के थ्रू, इस NGO के थ्रू एम्पावर हो रही है। तलबा ने फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया। शुरका का कहना था ये मेला सलाहियतों के इजहार के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। 85% स्टूडेंट्स ने सराहा भी हमारी बच्चियों के काम को। स्टॉल को लगाने का मकसद यही है डिफरेंटली एबल को एम्पावर करना। शुरका ने कहा इस तर्ज के फेस्टिवल बाकायदगी से कराए जाएं। मुबारक हुसैन आज़ाद, न्यूज़ गिलगित। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौलाना सूफी क़य्यूम को कत्ल करने वाले मुल्जिमान उजरती कातिल निकले। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर कहते हैं कि कातिलों ने 5 लाख लेकर कत्ल किया। मजीद जानते हैं उबैदुल्ला शाह की रिपोर्ट में। DIG ईस्ट मुक़द्दस हैदर ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, मौलाना सूफी क़य्यूम का कत्ल प्लॉट के तनाज़े का शाखसाना है। मौलाना को कत्ल करने के लिए उजरती कातिल इस्तेमाल किए गए। ये एक ज़मीन का मसला था, प्लॉट का मसला था, जिसमें एक शख्स है वो उसका तनाज़ा था मौलाना साहब के साथ और वो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहता था और जिसके लिए वो रोक रहे थे। अभी तक जो हमें थोड़ी सी चीज़ क्लियर हुई है, उस इशू में उसने इनको पैसे दिए और इनको टारगेट कराया गया है, इनको शहीद किया गया। मुक़द्दस हैदर के मुताबिक शूटर अली अकबर पहले भी सियासी मजहबी जमात के लिए टारगेट किलिंग करता रहा है। दोनों मुल्जिमान ने मौलाना को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। पुलिस ने हसास इदारे की मदद से जिनको पकड़ा है उसमें अली अकबर उर्फ शाहिद, ये वो तो मेन शूटर था जिसके पाँव पे आपने CCTV में देखा पट्टी भी बंधी हुई थी, चोट लगी थी। और दूसरे का नाम है तनवीर। ये अली अकबर जो है ये पहले भी 2013 में एक सियासी मिलिटेंसी की वजह से जेल गया था। DIG ईस्ट का कहना है मुल्जिमान ने कत्ल के लिए 2.5 लाख रुपए पहले और 2.5 लाख रुपए बाद में वसूल किए। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उबैद शाह, न्यूज़ कराची।
नाज़रीन, कराची में 1 घंटे के दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़यात औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, नॉर्दर्न बाईपास के करीब हुए। सचल इंदलीब चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजिम जख्मी हालत में पकड़े गए। लियारी से गैंगवार का कमांडर गिरफ्तार। औरंगी टाउन से रेंजर्स ने मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। आपको बता रहे हैं कि कराची में 1 घंटे के दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के वाक़यात औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, नॉर्दर्न बाईपास के करीब हुए। सचल इंदलीब चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुलजिम जख्मी हालत में पकड़े गए, जबकि लियारी से गैंगवार का कमांडर गिरफ्तार। औरंगी टाउन से रेंजर्स ने मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। घोटकी में ए सेक्शन थाना की हदूद में माथेलो रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुलजिम हलाक हो गया। हलाक डाकू की शनाख्त मंसूर सोलंगी के नाम से हुई है। हलाक होने वाला डाकू कुछ रोज कबल शहीद होने वाले ASI अमानुल्लाह अबरू के कत्ल केस में मतलूब था। मारे गए डाकू की लाश घोटकी सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सरगोधा में मुफ्त आटा पॉइंट्स का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया, अपने हाथों से आटा तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मानता हूं आटे की तकसीम में वक्त है, लाइनें लंबी हैं, अमला कम है, इस पर भी जल्द काम कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी को आटे के 3 थैले मुफ्त मिल रहे हैं। जिन लोगों का ये थैला मुफ्त मिल रहे हैं, इनकी दवाओं से मुल्क आगे बढ़ेगा। लंबी हैं और अमला कहीं कम है, उसको हम इंशाल्लाह पूरी तरह सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आज भी हम मीटिंग करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब आदमी को इस महंगाई के दौर में 3 थैले आटे के फ्री मिल रहे हैं। ये एक मैं समझता हूँ कि ये खिदमत नहीं, इबादत है। अल्लाह ताला इंतज़ामिया की भी इस खिदमत को कबूल करे, और जिनको ये थैले इस शहर रमज़ान में मिल रहे हैं फ्री, तो वो लोग इंशाअल्लाह दुआएं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई में बदनज़मी के दौरान खातून के जाँ बहक होने के वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ और DPO को फौरी तौर पर ओहदों से हटा दिया गया। जतोई में जहरा नामी खातून आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में बदनज़मी और बगड़ दगड़ के दौरान जाँ बहक हुई थी। रमज़ान मुबारक में मुनाफाखोर सरगर्म, इफ्तार दस्तरखान पर फल या फ्रूट चाट हर एक की पसंद, लेकिन कीमतें कम होने के बजाय मजीद महंगे दामों फरोख्त होने से शहरी परेशान है। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। रहमतों बरकतों के महीने में हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। फल भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे, कीमतें कम होने के बजाय मजीद बढ़ गयी। माह रमजान में दस्तरखान पर फल, उसकी बनी लजीज चाट हर एक की पसंद होती है, लेकिन अब ये भी खरीदार के दस्तरस से बाहर। रमजान के करके जो नॉर्मल रेट से वो डबल से भी ट्रिपल हो गए हैं, तो ये मैनेज करना मुश्किल, खातून खाना के लिए क्या, बाहर जो हमारे जो घर के अफराद है, जो जेंट्स है, उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। फल फरोश का कहना है मंडी से महंगा मिलता है, हुकूमत उनसे पूछे। 1200 की 1300 की, पंजाब में ये कुल्लू से बकरियाँ नहीं खाती, इधर 2700 की आज पेटी मिल रही है। ये खरबूजा 1200 का मन था, 4000 का मान हो गया है। क्यों हुआ है? हम थोड़ी करते हैं, मंडी में सारी महंगाई होती है। शहर में कीनू 650, केला 250 रुपए दर्जन, खरबूजा 150 रुपए, तरबूज 100 रुपए, स्ट्रॉबेरी 350 से 400 रुपए किलो, जबकि सेब 300 और अमरूद 200 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। मगर कमिश्नर की सरकारी निर्ख पर फल मार्केट में कहीं फरोख्त होते दिखाई नहीं दिए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने रमज़ान मुबारक में आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए आज़ाद कश्मीर भर में रमज़ान बाज़ार लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ज़िला बाग में पहले सस्ते रमज़ान बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया गया। बाग से अजहर नज़ीर अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का ऐसा इक़दाम माह रमजान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए सस्ता रमजान बाजार कायम करने की हिदायत कर दी। जिला बाग में पहले सस्ते रमजान बाजार का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर का कहना था, वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर भर में रमजान बाजार कायम किए जा रहे हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर भर में सस्ते बाजार लगाए जा रहे हैं और ये सस्ते रमजान बाजार हैं। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और बाग कॉर्पोरेशन ने मिलकर यहाँ पे ये सस्ता बाजार जो बाग का मेन ग्यारी चौक है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया। आज शहरियों ने हुकूमत के इक़दाम को खूब सराहा और मजीद रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया। सस्ते बाजार के ताजरों ने कहा कि वो माह रमजान में शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ देंगे।
आटा, चीनी, चावल, दालें, घी और ये जो चीज़ें इंसान की बुनियादी ज़रूरत हैं, इनका भी यहाँ इंतजाम किया जाना चाहिए। सस्ते रमजान बाजारों के क़याम से शहरियों को जहाँ सस्ती अशिया मिल सकेंगी, वहीं मसनूई महंगाई भी कंट्रोल हो सकेगी। अजहर नज़ीर अब्बासी, न्यू न्यूज़ बाग। सीएम में HR लैब जेल रोड ब्रांच पर रमजान के बाबरकत महीने के पेश नज़र गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए कैंपेन का इफ्तिताह किया गया, जिसमें आम शहरी हर किस्म के बेस लाइन टेस्ट सिर्फ 99 रुपए में करवा सकेंगे। CMA HR लैब ने शहरियों को माह मुकद्दस में बड़ा रिलीफ दे दिया। डायरेक्टर बिलाल बाबर ने कहा, दूसरे ममालिक अपने किसी त्योहार के मौका पर चीजों को सस्ता कर देते हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसे मौकों पर चीजों को गरीब की पहुंच से दूर कर दिया जाता है। हमने रमजान में हर शहरी के लिए सिर्फ 99 रुपए में टेस्ट कराने की सहूलत मुतारिफ कराई है। बीमारियों की तशखीस बर वक्त कराने की कैंपेन का आगाज किया है। रमजान शरीफ आता है तो दूसरे ममालिक में लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए चीज़ों पर खुसूसी रियायत दी जाती है, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान में जहाँ पर रमज़ान का सबसे ज़्यादा जज्बा होता है, यहाँ पर चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। टेस्टों में कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, ब्लड ग्लूकोज, ECR, CBC, ब्लड ग्रुप HEP शामिल हैं। कैमरामैन जामिन के साथ शावेज बाजवा, न्यू न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन, फैसलाबाद में पीने का साफ पानी नापैद हो गया। मुखय्यर हजरात की जानिब से शहर में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से बिजली के भारी बिलों और महंगाई की नजर हो गए। शहरी वासा के खिलाफ फट पड़े। फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद अली की रिपोर्ट देखिए। पानी एक नेमत और बुनियादी जरूरत है जिससे फैसलाबाद के शहरी महरूम हैं। वासा साफ पानी की फराहमी में नाकाम हो गया। प्राइवेट प्लांट्स बिजली की भारी बिलों के बायस बंद होने लगे। हम भी यहाँ पे आते हैं पानी भरने के लिए। अब तो रमजान शरीफ भी शुरू हो चुका है, अभी तो ज्यादा इनको चलाना चाहिए ये काम। साफ पानी की फराहमी के लिए प्राइवेट वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे जो अब खत्म होने को हैं। हुकूमत से अपील है कि इनको चालू करें, इनका बहुत ज्यादा फायदा है। मुज़र सेहत और आलूदा पानी पीने से मूजी अमराज में इजाफा हो गया। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत पानी जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन आसरू आपके साथ शाहिद अली, न्यू न्यूज़ फैसलाबाद। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि अमरीकी रियासत मिसिसिपी हवाई बगोले के तूफान के बायस 23 अफराद हलाक हो गए, जबकि सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा। कई गांव और कस्बे तूफानी बगोले की जद में आ गए। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, जबकि बिजली की तारों को नुकसान पहुंचने के बायस हज़ारों शहरी बिजली से महरूम हो गए। बाज़ इलाकों में शदीद बारिश और यालाबारी की भी तबाही मचा दी। रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमद और रोज़ा रसूल पर हाज़री थी। इस्लाम की पहली मस्जिद कुबा में भी नवाफिल अदा किए। आपको बताएं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे। गवर्नर मदीना मुनव्वरा और हरमैन शरीफैन के इंतज़ामी अमूर के सरबराह इमाम काबा अल शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सद्दीस ने दीगर आइमा कराम के हमरा उनका इस्तकबाल किया। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और सऊदी अरब समेत उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रोज़ा रसूल पर हाज़री भी दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भी भेजा। सऊदी वली अहद को मस्जिद कुबा आमद पर मस्जिद की तौसी मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तान में जैतून की काश्त गुज़श्ता 40 साल से जारी है, मगर तहकीक ना होने की वजह से कोई ख़ास फ़वायद हासिल नहीं हो सके। मगर अब रावलपिंडी की एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जैतून की पैदावार बढ़ाने और अच्छी नस्ल के पौधे तैयार करने के लिए काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं इस्लामाबाद से आमिना जंजुआ। जैतून के बाग लगाएं, माहौल भी साफ बनाएं और मुनाफा भी कमाएं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद समेत पोठोहार का पूरा खित्ता इस दरख्त के लिए मौजू है। जैतून का सेहतमंद दरख्त 4-5 साल बाद फल देना शुरू कर देता है। एक दरख्त कई 100 साल तक माहौल को इंसान दोस्त बनाए रखता है। इसका तेल सेहत के लिए निहायत मुफीद है। एरिड यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में मुख्तलिफ नस्ल के जैतून के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आजम खान कहते हैं, बागबानी के लिए लगाए जाने वाले पौधों पर रिसर्च बहुत जरूरी है। हमने एक हाईटेक टिश्यू कल्चर लैब डेवलप की हुई है जिसमें हम इटली से और दूसरे कंट्री से प्लांट
प्लांट मटेरियल लाकर इधर उसको टिश्यू कल्चर में टू प्लांट उसको हम उगाते हैं। इस्लामाबाद के पहाड़ों पर जंगली जैतून के दरख्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। इन पर अगर अच्छी नस्ल के पौधों की ग्राफ्टिंग की जाए तो ये भी फल दे सकते हैं। जब हम मार्गला के माउंटेन का विजिट करें आपको उधर एक जंगली ऑलिव नजर आएगा, तो मेरी तो ये सजेशन है क्योंकि वो ऑलिव ऑलरेडी लोकल है और सर्वाइवर है, हमें उसको ग्राफ्टिंग करें। पाकिस्तान में जैतून की पैदावार बढ़ाकर इसके तेल की दरामदात से कसीर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन नबील अहमद के साथ आमना जंजुआ, न्यूज़ इस्लामाबाद। पेशावर से 10 किलोमीटर के फासले पर सब्ज़ार में मछलियों के अफजाइश के लिए हैचरी बनाई गई है। साथ ही इस कारोबार से वाबस्ता लोगों और तालिब इल्मों को तरबियत भी दी जाती है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से शाहिद खान। ये पेशावर के शमाल में 8 किलोमीटर फासले पर वाक़या चारपरीजा का इलाका है। सरसब्ज और लहलहाती खेतों के दरमियान ये सरकारी हिचरी है जहां 22 साल से मछलियों की अफजाइशी नस्ल होती है। इधर जो बच्चा मछली है जिसको फ़िश सीड कहते हैं, ये सूबे में जितने भी कुदरती पानी के ज़खायर हैं जैसे झील हैं, दरिया हैं, स्ट्रीम्स हैं, तो वहाँ पे हम इनकी स्टॉकिंग करते हैं ताकि मछलियों की आबादी में उनकी सर्वाइवल हो सके। शेराबाद की इस सरकारी हिजरी में 5 से ज़ायद अक़साम की मछलियों की अफजाइश होती है। साफ पानी फराहम करके इन तालाबों में बड़ी मछलियों से अफजाइश का अमल जारी रहता है। जदीद उसूलों के तहत इस हिजरी से पैदावार बढ़ाई जा रही है। यहाँ तरबियत का अमल भी जारी है। KP से जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो भी कॉलेजेस हैं जिनके स्टूडेंट्स आते हैं उनको हम इंटर्नशिप्स देते हैं, उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पेशावर की इस हिजरी को तहकीकी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़री यूनिवर्सिटी और दीगर कई इदारे बराह रास्त रिसर्च के लिए इस हिजरी का दौरा करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ शाहिद खान, न्यूज़ पेशावर। चुनिया में भी स्ट्रॉबेरी के बागात पर व्यापारियों की आनियां जानियां लगी हैं। शहरी अपने घर वालों के लिए भी स्ट्रॉबेरी ले जाते हैं जबकि तोहफे के तौर पर भी खरीदना नहीं भूलते। महर वकार अनवर की रिपोर्ट देखिए। लाल लाल खट्टी मीठी स्ट्रॉबेरी, रंगत बेमिसाल, जायका लाजवाब। स्ट्रॉबेरी के हरे भरे खेत देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। तहसील चुनिया के शहरी ताज़ा और लाल स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए खेतों का रुख कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की काश्त काफी मेहनत तलब काम है, इसकी देखभाल भी आसान नहीं। मैं खुद यहाँ पर आया हूँ खेतों में, अपने हाथों के साथ स्ट्रॉबेरी तोड़ी है और खाई है, बहुत लुत्फ उठाया है। मैं सभी जिम्मेदार भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि ये इसकी काश्त करें क्योंकि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है। बहुत बेहतरीन अल्लाह पाक ने तोहफा पेश किया है। ये सब दोस्तों के लिए ये सेहत वास्ते भी अच्छी है, ताकत वास्ते भी अच्छी है। कैल्शियम और विटामिन से भरपूर स्ट्रॉबेरी कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाने का सबब बनती है। महर वकार, न्यूज़ चुनिया। नाज़रीन, मौसम बदला तो लड़कियों ने मौसम गर्मा की मुनासिबत से ख़रीदारी शुरू कर दी। मौसम के मुताबिक लिबास की रंगत बहुत अहमियत की हामिल होती है। गर्मियों में सिर्फ हल्के रंग के मलबूसात ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस्लामाबाद से आयशा शुएब की रिपोर्ट देखिए। मौसम बदला तो कुड़ियों ने पहनावे भी बदल लिए। गर्मियों में खवातीन पहनेंगी हल्के रंग। मौसम गर्मा में खवातीन मौसम की मुनासबत के साथ तैयार करदा मलबूसात ज़ेब तन करें जो खूबसूरत होने के साथ साथ आरामदेह भी हों। कलर्स इसलिए पहने जाते हैं कि आंखों को ठंडक देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी और इन्हेंस हो जाती है और आप यही होता है कि आप ज़्यादा ब्रीथेबल होते हैं, वो तो ऑफ कोर्स ठंडक महसूस होती है गर्मियों में। लड़कियां कहती हैं कि मौसम गर्मा में पहने जाने वाले रंगों में हल्का सब्ज, नीला, गुलाबी और सफ़ेद ज़्यादा पसंद किया जाता है। गर्मियों में ये लाइट ब्लू होता है, पिंक होते हैं, लाइट पर्पल्स होते हैं और इसी तरह सर्दियों में जो है वो ब्लैक, रेड। लाइट कलर्स जो है उनमें पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी लगती है, डार्क कलर्स में ज़रा जो है वो शो आ जाता है। उनका मजीद कहना था कि गर्मियों में हमेशा हल्के फुल्के डिज़ाइन और हल्के प्रिंट का इंतखाब करें जो आपकी शख्सियत को निखारे और आंखों को ठंडक भी बख्शे। कैमरामैन जावेद असलम के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।